आजाद वन इंडिया में आपका खैर मकदम है। गजा में जारी इजरायली हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से एक बड़ा ऐलान हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ ही दिन में शुरू होने जा रहे पाक रमजान के महीने में गजा के ऊपर कोई बम या गोली नहीं बरसेगा। इस बात की उम्मीद की जा रही है कि नेतन्याहू और हमास के बीच एक डील होगी जिसके तहत 40 दिन का सीज फायर घोषित किया जाएगा। इस बात का ऐलान खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है, लेकिन इसमें एक पेंच है। कुछ चीजें तय हो चुकी हैं, कुछ बाकी हैं। हमास भी कुछ कुछ राजी है, इजराइल भी कुछ कुछ राजी है। जहां पर रजामंदी नहीं हो रही वो जान लीजिए, लेकिन बहुत जल्दी यह ऐलान हो सकता है, इसलिए आखिर तक वीडियो को देखिए। दरअसल हमास की कुछ शर्तें हैं और हमास के सामने भी कुछ शर्तें हैं जिनके निपटारे के बाद सीज फायर मुमकिन हो सकता है। इन शर्तों के बारे में, उनकी पेचीदगियों के बारे में और सीज फायर के परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लिहाजा दुनिया की बड़ी अपडेट्स देखने के लिए आजाद बोल इंडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए और अगर आप हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहें, उनका काम पसंद करते हो तो ये क्यूआर कोड आपके सामने है। चलिए खबर को तफसील से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद पेचीदगियों पर आपको बताएंगे कि कहां मामला अटक सकता है, उसका निदान है क्या। साथियों, गाजा में हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच सीजफायर को लेकर कुछ शर्तों पर सहमति बन गई है। यह बाइडेन साहब कह रहे हैं कि कुछ शर्तों को लेकर सहमति बन गई है। अमेरिका के एक चैनल एनबीसी के एक शो में जो बाइडेन साहब ये सब कुछ बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे यानी अमेरिका के एनएसए ने यह बताया है कि दोनों पक्ष सीज फायर के बेहद करीब है। रमजान का महीना 10 मार्च से शुरू होने वाला है। सभी देशों ने इजराइल से रमजान के दौरान गजा पर हमला ना करने की अपील की थी। दोस्तों, 10 मार्च तारीख बाइडेन साहब ने बोली है, 11-12 जो भी आप मेरी दुरुस्त करना चाहेंगे तो बाइडेन साहब ने कहा था, मैं वही बोलूंगा जो उन्होंने बोला था। बाइडेन ने एनबीसी के शो में कहा कि रमजान आ रहा है और इजराइल की नेतन्याहू सरकार एक समझौता करने जा रही है जिसके तहत वो रमजान में अपने ऑपरेशन रोक देंगे। इस सीज फायर के बीच हमें सभी बंधकों को रिहा कराने का मौका मिलेगा। साथियों, ऐसा नहीं है कि कई देशों ने अपील की और नेतन्याहू के अंदर कोई रहम का शरबत घुल गया। वो वैसा ही है, जंग की सनक रखने वाला एक जिद्दी शख्स। उसके मानने की जो पोल जो है ना, पिटारा जो होता है पोल, क्यों वो माना है, ये खुद बाइडेन ने खोल दी इसी इंटरव्यू में। एनबीसी के शो में बाइडेन ने चेतावनी दी कि बढ़ती तादाद में फिलिस्तीनियों के मारे जाने से इजराइल को मिल रहा अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट खो सकता है, खत्म हो सकता है और इजराइल और नेतन्याहू अलग थलग पड़ सकते हैं। सीजफायर को लेकर तैयार मसौदे में तय हुआ है। ये बाइडेन साहब ने बताया कि हमास के 40 बंधक छोड़ने के बदले 400 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास ने एक के बदले 100 कैदी छोड़ने की जो शर्त रखी थी, उसकी जगह अमेरिका और इजराइल एक के बदले 10 कैदी छोड़ने की पेशकश इजराइल की तरफ से भेज चुके हैं। यह ड्राफ्ट हमास को भेजा गया है जिस पर फैसला अब इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार को लेना है, लेकिन उन्हें इस पर इस्लामिक जिहाद संगठन और फिलिस्तीन के बाकी मुजाहिदीन गुटों को भी भरोसे में लेना होगा ताकि जाकर यह समझौता अमल में आ सके। यही सबसे बड़ा पेच है। हमास की शर्त एक के बदले 100, लेकिन मानी गई एक के बदले 10 और बाकी सब लोग इस पर राजी होंगे क्या? सीज फायर होने पर इन रिहा होने वाले कैदियों में औरतें, 19 साल से कम उम्र के बच्चे, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, ये सभी शामिल होंगे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1200 लोगों की जान गई थी। 253 लोगों को हमास उठाकर गाजा ले आया था। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल ने 7 अक्टूबर से जब से हमले शुरू किए तब से 30,000 से ज्यादा लोग बेमौत मारे गए हैं। 29,000 से ज्यादा इसमें आम लोग हैं। वापस बाइडेन पर आते हैं, उनके इंटरव्यू पर। बाइडेन ने आगे अपने इस इंटरव्यू में कहा कि इजराइल ने राफा में हमला करने से पहले राफा से फिलिस्तीनियों को निकालने की कोशिशें की थी और इजराइल का दावा है कि हमास की राफा यूनिट के अलावा उसने पूरे गजा में हमास को लगभग खत्म कर दिया है। अब दोस्तों, यहां बाइडेन साहब भी नेतन्याहू और इजरायली कट्टरपंथियों के झूठ को दोहरा रहे हैं। ना तो राफा में हमले से पहले कोई वार्निंग दी गई जहां दिलकरा बम बरसाए गए और ना ही हमास राफा के अलावा बाकी जगहों पर खत्म हुआ है। ये दोनों बातें खुद अमेरिका और इजराइल के मीडिया संस्थान लगातार छाप रहे हैं कि हमास उतना ही मजबूत है। 10-15% लोग खत्म हुए हैं। बाइडेन ने लेट नाइट विद सेठ मेयर्स शो में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाली 4 मार्च तक सीज फायर पर समझौता होगा। 23 फरवरी को फ्रांस में अमेरिका, इजराइल, मिस्र और कतर के अधिकारियों के बीच
इसी सीज फायर को लेकर एक बैठक हुई थी, ये याद रखिएगा। कतर में फिर से टॉक्स रिज्यूम होंगी, पेरिस में बात हो चुकी है। अब ये खबरें आ रही हैं कि युद्ध विराम का पहला चरण 6 हफ्तों का हो सकता है। पहले चरण में हमास महिलाओं और बच्चों को रिहा करेगा, साथ ही इजराइल की जेलों में बंद फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। लेकिन ये सीज फायर कितना कामयाब होगा, इसको लेकर फिलहाल तो सवाल लगभग उठते ही रहते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कम से कम वक्त में हमारी कोशिश होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सके। उम्मीद करते हैं कि आप आजाद बोल इंडिया के प्रोग्राम्स को पसंद करते होंगे। फिर भी हमारी तरफ से कोई गलती हो जाए तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, लेकिन आपके सुझाव भी साथ में होने चाहिए। आप बताइए क्या और बेहतरी कर सकते हैं। और उन लोगों से जो पूरा वीडियो नहीं देखते हुए और बीच में सवाल आके दाग देते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, कहता हूं कि लिखने से बेहतर होता है पढ़ना। और अगर आपके पास पढ़ने का वक्त नहीं है तो सुना करें। आखिर तक देखिए, आपको सवाल लिखने के लिए न तो जहमत उठानी पड़ेगी, न मेरे जवाब के बाद शर्मिंदगी। लिहाजा एपिसोड को देखा करें, हर सवाल का जवाब होता है।